हेलो गाइस। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लाइक व्हाट वीक्स एंड मंथ्स हो गए होंगे, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई का प्रेशर है, इसलिए मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता यूट्यूब में। तो चलिए भाई, मतलब इंडियन फुटबॉल में बहुत कुछ हो चुका है। इंडियन फुटबॉल में अभी क्या क्या हो रहा है उसके हम डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन का पॉइंट हमारा होगा डूरैंड कप। यस, 2026 का डूरैंड कप होने वाला है इन इन जुलाई 25 टू अगस्त 23 तक हमारा 2026 का डूरैंड कप होने वाला है। आप डूरैंड कप को सोनी लाइव में आप देख सकते हैं, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में डूरैंड कप के लिए। अब लेट्स डिस्कस द ग्रुप्स ऑफ डूरैंड कप कि हमारे ग्रुप्स में कौन कौन टीम्स है। लाइक टोटली 24 टीम्स है, सच है मोहन बगान, मोहम्मदन, ईस्ट बंगाल, मेनी प्रेस्टिजियस क्लब्स and one interesting thing, like Silong Lajong is also going to participate. I'm very like interested and excited how Silong Lajong will perform in this Durand Cup, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट IFL सीजन था with pure Indian squad they performed very well. Like what they were in second or third position if I remember with only Indian squad. So I'm very excited to see what they will do इन दिस 2026 डूरैंड कप। आई थिंक मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स तो जाएंगे ही। आई थिंक मोस्टली क्वार्टर फाइनल्स। आई थिंक दे आर वेरी कंसिस्टेंट, लाइक बहुत कंसिस्टेंसी है। तो लेट्स डिस्कस द ग्रुप ईच बाय ईच और मैं अपना प्रेडिक्शन भी दूंगा। पहले तो आता है ग्रुप ए में। ग्रुप ए में है मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड साउथ यूनाइटेड एंड सी आई से प्रेडिक्टर्स। तो इट्स वेरी इजी, सबको पता है ग्रुप ए में बस दो टीम्स क्वालिफाई करेगी, जो कि है मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मोहम्मदन, इंडियन आर्मी, समलेश्वरी एंड बनारस बागपत। मैं टॉप टू रखूंगा बनारस बागपत एंड मोहम्मदन को। वाई मोहम्मदन सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी। वाई बनारस बागपत? बिकॉज उन्होंने रिसेंटली आई लीग 2 में प्रमोशन हासिल किया है। दे रिसेंटली गॉट promoted to I League 2, plus they are seem a very good team, so I think they can make it to the top 2 in this group, I think. Let's come to group C. Group C is very interesting. I can say first position में तो जमशेदपुर and very interesting. मैं किसको दूँ? I think it's very unorthodox, but Indian Air Force can be at second place, I think so. Then let's come to Group D. Neroga, Trao and Rangdai and Indian Navy. Indian Navy is an underdog. Like कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छा खेलते कभी खराब खेलते। We never know man. It's very hard to predict them. Plus I will still say Neroka and Rangdai. I have hopes on Rangdai. Trao is kind of insistent, like they are kind of shit now. Trao FC is kind of shit. So let's come to Group E. Group E is very simple. I can see Silong Lajong at first and Mumbai or Langsing. Both are very good teams, but I will say I may be biased here. But it will go to Mumbai. I will give the second place to Mumbai. Let's go to final group, which is Group F. First position is obviously taken by Northeast United, and the second position I would like to give Morning Star. Let's give it. I may be biased here, but let's give it. These are my prediction for the 2026 Durand Cup group stage matches. Now let's see. अब आते हैं हमारे दो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के बारे में बात करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के साथ है। यस, इंडियन फुटबॉल टीम न्यूजीलैंड के साथ 2 फ्रेंडलीज खेलेंगे। आई होप, मतलब हमें एक्चुअली इसमें अंडर 23 और अंडर 20 टीम्स को भेजना चाहिए। लाइक वी शुड क्रिएट अ नेशनल टीम स्क्वाड मिक्स ऑफ अंडर 23 एंड अंडर 20 टीम्स, बिकॉज न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम, इज़ अ वेरी क्वालिटी टीम। तो हमारे यूथ को एक मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सो आई होप खालिद जमील मिक्स ऑफ यूथ टीम्स, लाइक ब्रिंग्स कॉल सब अंडर 23 प्लेयर्स, कॉल सब अंडर 20 प्लेयर्स। अगर वही घिसे पिटे पुराने बुढ़ों को बुलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू अनदर टॉपिक, मिनर्वा। कॉन्ग्रेचुलेसन टू मिनर्वा फॉर विनिंग हेलसिंकी कप अंडर 12 category. Many congratulations to the Minerva boys and Ranjit Bajaj.
they have done a very absolutely good job. And also इसके बाद आते हैं आर एफ डी एल ने टूर किया है, जापान में टूर किया है. दे हैव FC गोवा, बेंगलुरु FC एंड वन मोर क्लब इज दैट बेंगलुरु FC गोवा एंड what was the name of the club, ISL club? Anyways, I forgot. टूर किए थे 3 ISL क्लब्स ने टूर किया था जापान में, और उन्होंने J2 एंड J3 लीग के क्लब्स को हराया है. many congratulations to those clubs, and it is very good thing that they are getting international exposure to such matches. Like हमेशा मतलब बाहर से मतलब you know we all know if we need to improve we have to fight the best. We have to fight the best, so it's a very good thing they are IFDL making such exposures. Roundglass Punjab, sorry, third team was Roundglass Punjab, BFC and FC Goa, these 3 teams. So it's very good thing like RFDL making such international exposures, and many congratulations to the ISL teams for winning their matches against J2 and J3 league clubs. Now let's switch back to Indian under-17 women. इंडिया की under-17 वुमेन अगले एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए पॉट 1 में है. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर इन पॉट 1. इससे एडवांटेज क्या होगा कि अभी हमारे एशियन कप क्वालिफायर्स हमारे लिए इजी हो जाएंगे, बिकॉज वी विल फाइट अगेंस्ट मोर लोअर रैंक टीम्स, बिकॉज हम पॉट 1 में हैं. वेरी एक्साइटेड टू सी देम. आई होप दे क्वालिफाई फॉर द एशियन कप under-17 2027. आई होप दे क्वालिफाई. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो अभी रिसेंटली हुआ है ISL में, मनोलो मार्क्वेस, द कोच ऑफ FC गोवा, हैज बिकम द कोच ऑफ मुंबई सिटी FC. Very interesting thing. Let's see how he performs in Mumbai City FC. And one of the transfers that has been made right now, Ishak Ralte from Odisha FC. Ishak Ralte has moved to FC Goa. Yeah, so these are the 2 things I know about currently knowing transfers of ISL. So बेसिकली यही सब हुआ है इंडियन फुटबॉल में करंट अफेयर्स में. बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन इंडियन फुटबॉल. सो या आई वुड लाइक टू रैप इट अप हियर. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.